नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस नए वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, कूलम्स लॉ के बारे में, रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, सुपरपोजिशन, जितने भी आगे के टॉपिक है ट्वेल्थ फिजिक्स के। ठीक है, जो पहला वीडियो था ट्वेल्थ फिजिक्स, ठीक है, ट्वेल्थ फिजिक्स, उसमें हमने बात किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो पहला वीडियो मैंने बनाया था ट्वेल्थ फिजिक्स का, तो उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, क्वांटाइजेशन के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये है ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर वन का पार्ट 2। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो है रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बात करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जितने भी आगे के टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बाद, उन सारे टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो सबसे पहले जो आता है वो है कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक चार्ज या उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो आपकी ट्वेल्थ फिजिक्स में जो टॉपिक आता है वो है कूलम्स लॉ। ये बहुत ही कॉमन, या कह सकते हैं आपकी हर किसी स्टूडेंट को पता होना चाहिए इस लॉ के बारे में। जो भी ट्वेल्थ में पढ़ता है और फिज़िक्स पढ़ता है तो इस लॉ का नॉलेज हर किसी स्टूडेंट को होना चाहिए। तो इट्स अ वेरी इजी लॉ। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and repulsion between any two point charges at rest is directly proportional to the product of charges magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो कूलम्स लॉ होता है वो ओनली उन्हीं चार्जेस के लिए अप्लाई होता है जो चार्जेस रेस्ट पर है। ठीक है, द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। ठीक है, अब मान लीजिए Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस विच आर एट रेस्ट एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R। ठीक है, तो अब कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि जो आपके पास फोर्स होगी, फोर्स, ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। देखिए डेफिनेशन में भी यही बोला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस क्या है? r। चार्जेस का मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2, प्रोडक्ट हो गया Q1 एंड Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है इसको हम k से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स का डेरिवेशन हो जाता है वो होता है k Q1 Q2 over r square, and then further this k is equal to 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपके पास जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का मतलब ABSOLUT, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, ये होता है परमिटिविटी इज द डिस्टेंस। ठीक है, मान लीजिए आपका जो हम लोगों ने यहाँ पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी का यूज़ क्यों किया? क्योंकि जो चार्जेस Q1 है एंड Q2 उनके बीच का जो मीडियम है ना, या तो वो एयर है या वैक्यूम। ठीक है, या तो इनके बीच का जो मीडियम है दैट इज़ एयर और वैक्यूम, दैट्स वाई वी यूज़ हेयर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। सो अगर कई बार आपको इसका चल क्यों नहीं रहा है, ठीक है, अब बात करते हैं कूलम्स लॉ के बारे में। जैसे कि अभी आपने कूलम्स लॉ, फोर्स इज इक्वल टू 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, कई बार कैसा क्वेश्चन आता है, आपको बोला जाता है कि यूनिट ऑफ एप्सिलॉन फाइंड कीजिए। ठीक है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन कैसे फाइंड करेंगे आप? सबसे पहले तो आपको एप्सिलॉन को फाइंड करना पड़ेगा यहाँ से ना। एप्सी किसके बराबर आ जाएगा आपका
ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन इक्वल टू 1/4 पाई एफ, ठीक है, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। सब यूनिट कैसे होंगे आपके, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, डिस्टेंस का मीटर, फोर्स का न्यूटन। तो आप किस तरह से लिख सकते हो इसके, कूलम स्क्वेयर, क्योंकि दो चार्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है, Q1 एंड Q2 ओवर, एंड दिस इज कांस्टेंट, तो आप किसका लिखोगे, सिर्फ फोर्स का, दैट इज N एंड M। तो ये क्या होगा आपका, कूलम स्क्वेयर न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वेयर इनवर्स, सॉरी मीटर स्क्वेयर, तो यहाँ ऊपर इनवर्स में हो जाएगा। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। आप इसको डिटेल में लिख सकते हो कैसे, ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन। आप लिख सकते हो एप्सिलॉन यूनिट किसके बराबर हो गया आपका, कूलम स्क्वेयर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वेयर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, दैट इज परमिटिविटी। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। रिलेटिव परमिटिविटी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या बोलती है कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स, दिस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इन एयर, ठीक है, टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस एट रेस्ट एंड सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, सॉरी अ मीडियम। अब देखिए हम इसको समझते हैं क्या बोलता है। आपके पास दो सेट है चार्जेस के, ठीक है, Q1 एंड Q2। अब आपके पास एक सेट और है Q1 Q2। अब देखिए जो चार्जेस Q1 एंड Q2 है ना, वो सेम चार्जेस है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो है R, वो भी सेम है। एंड डिफरेंस कहाँ आता है, देखिए जब हमें रिलेटिव परमिटिविटी की जो डेरिवेशन है उसको निकालना है, तो देखिए आपका डिफरेंस कहाँ आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब मान लीजिए पहले सेट की बात करते हैं हम, ठीक है, पहले सेट की बात करते हैं। इसमें जो चार्ज Q1 एंड Q2 है ना, इनके बीच का जो मीडियम है दैट इज एयर और वैक्यूम, ठीक है। जैसा कि यहाँ बोला है कि द फोर्स, एक ऐसी फोर्स होगी इनके बीच में जब इनके बीच का चार्ज Q1 और Q2 के बीच का जो मीडियम है दैट इज एयर और वैक्यूम। अब मान लीजिए दैट फोर्स इज FA, ये किसके बराबर होगी, इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर Q2 ओवर R स्क्वेयर, ठीक है। अब दूसरे सेट की बात करते हैं। अब दूसरे सेट में क्या है, चार्ज Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड सेम है, ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो सेम, ओके, देन द फोर्स, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, और इनके और इस सेट के बीच का जो डिफरेंस वो सिर्फ इतना है कि इन दोनों के बीच का मीडियम डिफरेंस होगा। यहाँ पर एयर और वैक्यूम है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक मीडियम M है, ठीक है, मीडियम कोई भी हो सकता है यहाँ पर एक्सेप्ट एयर और वैक्यूम। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी दैट इज, मान लीजिए हम अपनी ओर से FM मान लेते हैं उसको, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन, सो ओनली एप्सिलॉन, बिकॉज दिस इज द परमिटिविटी ऑफ दिस मीडियम, ठीक है, एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, रिलेटिव परमिटिविटी को कैसे करेंगे हम, इससे एप्सिलॉन R से, तो ये किसके बराबर होगा, FA ओवर FM, जो कि डेफिनेशन में बोला है, द फोर्स बिटवीन द, यानी कि फोर्स FA बिटवीन द टू पॉइंट्स सर्टेन डिस्टेंस बाय, जब इनके बीच का मीडियम क्या है, एयर और वैक्यूम। तो उस टाइम पर जो हम लोगों ने फोर्स कंसीडर की थी दैट इज FA, एंड देन जब उन दोनों चार्जेस के बीच में कोई एक मीडियम था, तो तब हम लोगों ने जो फोर्स कंसीडर की थी दैट इज FM। सो दिस कैन बी रिटन ऑल्सो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज जब हम इसको डिवाइड कर देंगे ना इस तरह से,
तब आपका ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा ये। अब चलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इन द 12th फिजिक्स एंड आप आगे जाके भी बहुत जगहों पर इस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन बहुत सारी फिजिक्स की हर ब्रांच में इस प्रिंसिपल का यूज़ होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन पॉइंट चार्जेस, ठीक है। आपके पास मान लीजिए कोई एक गिवन पॉइंट चार्ज है, ठीक है, लेट इट इज़ अ क्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस अराउंड इट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट पॉइंट चार्जेस ड्यू टू द ऑल अदर पॉइंट। क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई एक चार्ज है, ठीक है, हमने कंसीडर किया, और इसके चारों ओर बहुत सारे चार्जेस हैं। लेट देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं Q1, Q2, Q3, लेट देयर इज n नंबर ऑफ चार्जेस Qn, ठीक है। सॉरी। अब देखिए, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि जो फोर्स इस पर काम कर रही है ना, इन चार्जेस की वजह से जो इस चार्ज पर फोर्स लग रही है, इस चार्ज पर, ठीक है, दैट इज़ द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस, कि इसके बीच में कितनी फोर्स लग रही है प्लस इनके बीच की फोर्स, इनके बीच की फोर्स प्लस इसके बीच की फोर्स, ठीक है। लेट इनके बीच का डिस्टेंस r वेक्टर से हम इसको, ठीक है, r2, r1, r3, rn, ठीक है। तो अब क्या बोलता है कि जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, किस चार्ज पर? क्यू चार्ज पर आपकी कितनी फोर्स एक्ट कर रही है? दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ठीक है, प्लस F3 प्लस कितने करके n नंबर ऑफ चार्जेस, देयर आर n नंबर ऑफ चार्जेस Fn, ठीक है। सो आपके पास F1 कितना होगा? F1 इज व्हाट? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है। हम कौन सी फोर्स कैलकुलेट करें? इसके और इसके बीच, इन दोनों चार्जेस के बीच की फोर्स हम कैलकुलेट करें। लेट दैट इज F1, इसके बीच की है F2, F3, Fn, ठीक है। इस तरह से हम इनको कैलकुलेट कर रहे हैं, हम वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं। यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब हम वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो कूलम्स लॉ की डेरिवेशन इस तरह की हो जाती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे यहाँ तो स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये होता है डायरेक्शन वेक्टर। आप होता है उसको हम इस तरह से लिखते हैं, वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर ओवर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऑलवेज शो द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, ओके। सो टोटल फोर्स कितनी हो गई? द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इज n नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, i इक्वल टू 1, सो देयर शुड बी दिस, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप इसको सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं। एक्चुअल में जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि किसी एक पॉइंट चार्ज पर उसके सराउंड में जितने चार्जेस हैं उनकी वजह से कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द वेक्टर, इन सब का सम कर देना है, वेक्टर सम, ओके, वेक्टर सम दैट कम्स अंडर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे बात है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते हैं हम कि किस तरह से आपके जो चार्जेस है किस टाइप के सरफेस पर, लेंथ पर या आपके एरिया पर या आपके वॉल्यूम पर किस टाइप से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तब हम बोल सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म्स अ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके पास कोई एक सिस्टम है और वो क्लोजली स्पेस्ड है विद द इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड है, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी में आप बात कर सकते हैं, डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ चार्जेस इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी में इट इज़ द चार्ज पर यूनिट लेंथ,
और हम इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, दिस इज़ द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको सिंपली लॉजिक के साथ समझो। लीनियर चार्ज मतलब, लीनियर मतलब कि आपके पास लेंथ में आपके पास सिस्टम है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मतलब कि नंबर ऑफ चार्जेस इन दैट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट की ये एक पर्टिकुलर लेंथ पर कितने चार्जेस हैं, दैट इज़ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, अब हम इसका अगर यूनिट ऐसा ही यूनिट क्या होगा इसका, कूलम्स मीटर, दैट इज़ कूलम मीटर इनवर्स। ओके, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। कॉन्सेप्ट तीनों में सेम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी में भी, सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में भी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में क्या होगा आपका, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, कूलम्स मीटर स्क्वायर, दैट इज कूलम मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के में मतलब कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जैसा कि डेफिनेशन में ही बताया, तो इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और यूनिट क्या होगा इसका, कूलम मीटर माइनस क्यूब, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको इसके बाद बहुत ही वास्ट टॉपिक डिस्कस करने को मिलेंगे, बट सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी और अ पॉइंट चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय द अदर चार्जेस, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई एक चार्ज है यहाँ पर, लेट इट इज़ अ क्यू प्लस क्यू, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं कि इसके चारों ओर एक ऐसा रीजन क्रिएट किया गया है, इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चार्ज है और वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फील करता है, देन दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स कि इट इज द रीजन अराउंड अ पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है, विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अदर पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। एंड द चार्ज विच एक्सपीरियंस इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज। ओके, आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि कोई आपके पास एक ऐसा रीजन है किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल के चारों ओर, कहाँ कैसा रीजन कि जहाँ तक कोई आपके पास अगर चार्ज आता है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सके, तो इस रीजन को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन सिंपली बोलती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्टैटिक चार्ज एट एनी पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बोलता है कि किसी भी, अब मान लीजिए ये एक चार्ज है आपके पास, ठीक है, ये बोलता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब आपके पास यहाँ एक चार्ज है, मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये आपके पास प्लस स्मॉल क्यू, तो आपका जो ये सोर्स चार्ज है, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये चार्ज इस चार्ज पर एक फोर्स F क्रिएट कर रहा है, ठीक है, F फोर्स एक्टिंग ड्यू टू दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज, ठीक है, इस चार्ज की वजह से इस पर एक फोर्स लग रही है, दैट इज F, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलता है कि अगर हम इसको मैथमेटिकली, दैट इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट चार्ज, ठीक है। सो दिस E इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसको सिंपली यहाँ से कि जो
क्यू प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और उन लाइंस की वजह से क्या हो रहा है, जो आपके पास पॉइंट चार्ज क्यू है उस पर एक फोर्स लग रही एफ, सो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि एक पर्टिकुलर चार्ज है मान लीजिए, ठीक है, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है या कितनी फोर्स वहाँ पर उसको एक्सर्ट कर रहा है उस पर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय ई एंड इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। एंड अगर हम इसका ऐसा यूनिट फाइंड करें तो क्या होगा, वो न्यूटन ओवर कूलम, दैट इज न्यूटन कूलम इनवर्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में जो हमने बात की वो है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सरफेस पर किस टाइप का होता है, ठीक है। एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया हम लोगों ने, इसमें रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। और कूलम्स लॉ के बारे में भी डिस्कस किया कि कूलम्स लॉ किस तरह से काम करता है या कैसे चार्जेस के लिए ये काम करता है, ठीक है। सो ऑल दीज वी डिस्कस इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।